Smart Education Academy, a distant learning platform. जी, तो अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के हवाले से कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स की टाइप है जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं हार्मफुल कंपाउंड्स, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, जो हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। और ये हमारे जो हम खाना पीना खाते हैं या हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये वहाँ से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। और ये करते क्या हैं, जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं जिसको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत होती है बाय द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो है वो डैमेज करते हैं लिविंग सेल्स को, स्पॉइल करते हैं फूड को, डिग्रेड मटेरियल्स सच एज़ रबर, गैसोलीन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी इन्वायरमेंट में भी ये डैमेज क्रिएट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स इन द बॉडी, vitamins, supplements, or industrial additives. They are routinely added to metals, oils, foodstuffs and other materials to prevent free radical damage. ठीक है ना, फ्री रेडिकल्स जो हैं उनको डैमेज करना से बचाने के लिए जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है एंटीऑक्सीडेंट्स? ये हमें बहुत सारे फूड्स में मिल सकता है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे आर ऑल्सो अवेलेबल एज डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब इसमें एग्जांपल्स क्या आती हैं, अब आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा, अपने आप को पीछे जाना पड़ेगा जो हमने वाइटामिन्स पढ़े थे। तो इसमें बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, लाइकोपीन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये सारे जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में शामिल हैं। अब ऑक्सीडेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स ये क्या जो है ना फिनोमेना है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड ड्यूरिंग नॉर्मल सेल्यूलर फंक्शन इन द बॉडी। अब ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेसेस के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू पैदा होते रहते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स, these molecules are missing an electron, giving them an electric charge. To neutralize this charge, free radicals try to steal an electron from or donate an electron to a neighboring molecule. This process is called oxidation. जो ये एक फ्री रेडिकल का मॉलिक्यूल होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, या तो वो चाहता है कि वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से ले ले, कि शेयरिंग हो जाए, और जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहा होता है मुसलसल। और ये जो उसकी कोशिश है, इसको हम इस प्रोसेस को कि वो किसी से जो है वो पेयर बना ले या किसी को डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन या किसी से स्टील कर ले, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। और इसकी वजह से जो है वो न्यू रेडिकल्स बनते हैं जो कि नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ उसने मिलकर बनाए होते, फ्री रेडिकल्स बना लेता है। द न्यूली क्रिएटेड फ्री रेडिकल इन टर्न सर्चेज आउट another molecule and steals or donates an electron, setting off a chain reaction that can damage hundreds of molecules. ठीक, अब एंटीऑक्सीडेंट्स halt this chain reaction, and antioxidants are themselves free radicals, donating electrons to stabilize and neutralize the dangerous free radicals. ठीक है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट समझ लीजिए गुस्से वाला जो फ्री रेडिकल है उसको ठंडा रखने के लिए जो है वो खुद उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी क्वालिटी पैदा की हुई है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल का जो डेंजरस जो पार्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। Other antioxidants work against the molecule that form free radicals, destroying them before they can begin the डोमिनो इफेक्ट दैट लीड्स टू ऑक्सीडेटिव डैमेज। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो अगेंस्ट फ्री रेडिकल काम करते हैं, उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की तरफ ना जा सके। एंटीऑक्सीडेंट्स ह्यूमन बॉडी में किस तरह से होते हैं कि अबाउट 5% ऑफ द ऑक्सीजन ह्यूमन्स ब्रीथ इज कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल्स। The presence of free radicals in the body is not always detrimental. Free radicals produced in normal cellular metabolism are vital to certain body functions. अब क्या क्या functions, जैसे कि fighting disease और injury, ठीक है ना, तो इसलिए हमें जो है वो ये free radical हमारी body में जो है वो produce होते रहते हैं normal cellular metabolism की शक्ल में। When tissue is diseased or damaged, the body's immune system sends disease fighting cells to the site where they produce free radicals in an effort to destroy foreign invaders. ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, अदरवाइज़ हमारा अगर ये नहीं हो रहा होता तो इट मीन्स कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स वीक है,
कि कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बीमार होते हैं एंड दे डोंट टेक एनी मेडिकेशन, क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होता है और वो उनकी एक विल पावर भी है, तो बॉडी फिर उसी तरह काम भी करने लगती है एंड देन जो है वो फाइटिंग सेल्स जो है वो आपके स्ट्रांग होते हैं और वो डिजीज़ को ओवरकम कर लेते हैं. But as the body ages or is subjected to environmental pollutants such as cigarette smoke, overexposure to sunlight or smoke, the body becomes overwhelmed by free radicals. अब देखें इसमें जो है ना डाइट का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट अगर अच्छी नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं हम, या सिगरेट स्मोकिंग है या सनलाइट की एक्सपोजर ज़्यादा है या स्मोक है, आपका इन्वायरमेंट साफ़ नहीं है, तो भी जो है वो फ्री रेडिकल्स की तादाद हमारी जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है और एजिंग का प्रोसेस भी जो है वो ये वाला काम करवाता है. ठीक है, ड्यूरिंग जब हम एज होना शुरू हो जाते हैं लाइक 40 अबव 50 अबव, तो फिर ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है. An excessive number of free radicals cause damage by taking electrons from key cellular components of the body such as protein, lipids, deoxyribose nucleic acid यानी DNA. These reactions make cell more vulnerable to cancer causing chemicals जिन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं. ठीक, इसीलिए कोशिश की जाती है कि फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक स्टे ना करें. ऐसी हमें हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनानी चाहिए, ऐसी डाइट अपनानी चाहिए कि ये जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल है फ्री रेडिकल्स, ये हमारी बॉडी में कम से कम रहें. फ्री रेडिकल्स में लीड्स टू हार्ट डिजीज़ बाय ऑक्सीडाइजिंग लो डेंसिटी लिपिड. हमने जैसे लिपिड का, आपको कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक अगर याद हो, लिपिड्स में हमने पढ़ा था कि लो डेंसिटी लिपिड यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये भी ख़तरनाक है. फ्री रेडिकल्स जो है वो इसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बनवाता है इसको, ऑक्सीडाइज करता है इसको, तो वो अपना काम तेज़ी से करना शुरू हो जाता है. रिसर्चर्स नाउ बिलीव दैट ओनली द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज. देखिए अब ये एलडीएल को ऑक्सीडाइज करवा रहा है तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो रही है, अ कंडीशन दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू हार्ट डिजीज़. फ्री रेडिकल्स हैव ऑल्सो बीन implicated in cataract, a clouding of the lens of the eye that can lead to blindness. ये भी एक फैक्टर है कि कैटरेक्ट की तरफ भी लेके जा रहा है. अब एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क टू कंट्रोल द लेवल ऑफ फ्री रेडिकल्स बिफोर दे डू ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द बॉडी. हमें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स इसलिए चाहिए कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा फ्री रेडिकल्स की मौजूदगी में, वो हम रोक सकें. For example, certain enzymes in the body such as superoxide dimutase work with other chemicals to transform free radicals into harmless molecules. अभी जैसे हमने पहले बात की कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा हुआ होता है, वो इंतज़ार कर रहा होता है कोई फ्री रेडिकल मिले, उसको वो डोनेट करे और उसके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टॉप करवा दे. Then dietary antioxidant supplements the action of enzymes that occur naturally in the body, and some studies shows that a diet high in food that are rich in antioxidants may decrease the risk of cancer and heart diseases. Studies are inconclusive. However, the research into health benefits and antioxidants is ongoing. देखिए रिसर्च जो है ना कभी भी रुकती नहीं है. आज एक चीज़ डिस्कवर कर ली, उसी में से एक नया सवाल निकल आएगा और वो आगे चलती चली जाएगी और ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही होती है. रिसर्च का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फ़ायदा पहुंचाया जाए. ठीक है ना, तो ये इस हवाले से अभी भी रिसर्चेस होती रहती हैं. और एंटीऑक्सीडेंट्स अब हम बात करते हैं अब सोर्सेज के हवाले से, तो फिर आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि हमें असल में अपनी डाइट में जो है वो किस तरह से चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि हम जो है फ्री रेडिकल्स की जो मौजूदगी हमारी बॉडी में वो कम से कम हो सके. विटामिन सी पे बात करते हैं कि जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एक वेल नोन एंटीऑक्सीडेंट है दैट मे प्रिवेंट कैटरेक्ट्स एंड कैंसर्स ऑफ द स्टमक, थ्रोट, माउथ एंड पेनक्रियाज. It may also prevent the oxidation of LDL cholesterol, lowering the risk of heart disease. ठीक है, and food that are high in vitamin C includes strawberries, oranges, broccoli and currants. जो black currants होते हैं, साथ में लेमन में है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में आपको विटामिन सी बहुत आसानी से मिल जाता है, रेडिली अवेलेबल होता है. ठीक है, इवन जो वो है आंवला, उसमें भी जो है वो विटामिन सी बहुत अच्छे मकदार में, मीन्स मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं कि 12 लेमन्स में जितना जो है वो विटामिन सी होता है ना, उतना एक आंवला जो है उसमें जो है वो विटामिन सी 12 लेमन जितना एक आंवले में जो है वो विटामिन सी का लेवल होता है. अब आते हैं बीटा कैरोटीन पे. बीटा कैरोटीन एब्जॉर्ब्स फ्री रेडिकल दैट टारगेट मॉलिक्यूल्स इन द सेल मेम्ब्रेन. Studies suggest that in addition to reducing the risk of cataract, cancer and heart attack, beta carotene may also reduce the risk of stroke.
तो बीटा कैरोटीन नेचुरली जो है वो ऑरेंज कलर फ्रूट्स में होती है, वेजिटेबल्स एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होती है। बेस्ट सोर्स जो है वो बीटा कैरोटीन का स्वीट पोटैटोज़ हैं, जो ऑरेंज कलर के पोटैटोज़ होते हैं। जब आप उसको अंदर से काटें तो वो पाकिस्तान में तो मैंने तो इतना ईजीली अवेलेबल नहीं है, बाहर के ममालिक में ज़्यादा होते हैं और शायद होते होंगे यहाँ पे भी, लेकिन इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है। देन स्पिनच आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और कैरेट्स आता है। अगर फ्रूट में आप देखें तो ऑरेंज कलर के आपके पास जो हम लोग जो फ्रूट है वो है, ऑरेंजेस इट्सेल्फ हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा सोर्स फ़िलहाल कैरेट्स जो है वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी होता है। फिर उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ई। ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज़ एंड कैटरेक्ट। कैटरेक्ट बेसिकली अगर किसी को ना पता हो तो मोतिया जो आँख में जो है वो वाइट या काला मोतिया आ जाता है, उसे कहते हैं कैटरेक्ट, ठीक है। एंड मे स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। और विटामिन ई जब देखें एंटीऑक्सीडेंट अल्टीमेटली एड कर रहा है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, तो वो कोई सा भी हो वो सारे के सारे इम्यून सिस्टम पे काम करेंगे। गुड सोर्स विटामिन ई का क्या है, व्हीट जर्म ऑयल है एंड सनफ्लावर सीड्स हैं, ठीक है। और दूसरा फिर आ जाता है, अगर हम हाई डोज ले लें सप्लीमेंट्स कोई भी एंटीऑक्सीडेंट का, ये जो है ये भी ख़तरनाक है हमारे लिए। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम फूड साइंसेस को स्टार्ट कर रहे थे, कि हमेशा जो भी चीज़ आप खा रहे हैं या जो भी चीज़ आप जिस जिस चीज़ से कांटेक्ट में आ रहे हैं इन्वायरमेंट से भी, तो प्लीज़ उसको जो है वो हमेशा मॉडरेट अमाउंट में रखा करें। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी जो है वो हमें नुकसान ही पहुंचाती है। अनटिल और अनलेस हम एक मॉडरेट अमाउंट में कोई चीज़ यूटिलाइज़ करें, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। यानी मैना रवि वाला रास्ता जो है ना वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हाई डोजेस ऑफ बीटा कैरोटीन मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर एंड इन स्मोकर्स, एंड हाई डोजेस ऑफ विटामिन ई मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एंड वन टाइप ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। एंड एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स में ऑल्सो इंटरेक्ट विद सम मेडिसिन। अगर कोई कुछ मेडिसिन ले रहा है और साथ में उसने एंटीऑक्सीडेंट्स की हैवी डोज ले ली है, तो वो भी डैमेजिंग हो सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है मेडिसिन से और उसकी एब्जॉर्प्शन के रेट पे फ़र्क डाल सकता है। तो इस लिहाज से हमें कभी भी जो है वो कोई भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब ये तो ह्यूमन बॉडी के हवाले से एंटीऑक्सीडेंट्स थे। अब हम थोड़ा सा इंडस्ट्री के हवाले से जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स पे बात कर लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री एज प्रोडक्ट एडिटिव्स एंड इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो इंडस्ट्रियल एंटीऑक्सीडेंट्स स्लो एंड और प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज दैट कॉजेज फूड टू स्पॉयल, like rubber to harden, fats and oils to change color and go rancid, एंड गैसोलीन टू ऑक्सीडाइज। यानी कि ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं इनको जो है वो प्रिवेंट करता है या स्लो कर देता है जब इंडस्ट्रियल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं हम। फूड्स दैट आर कॉमनली प्रिजर्व विद एंटीऑक्सीडेंट एडिटिव्स इंक्लूड चीज़, ब्रेड एंड ऑयल। और antioxidants used for as food preservatives include vitamin C and the synthetic antioxidant butylated hydroxy टोलिन, ठीक है, BHT कहलाता है ये, एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोऑक्सीनेसोल या BHA। These antioxidants are added to foods in concentrations of much less than 1%, यानी कि 1% तक की जो क्वांटिटी है ना BHT एंड BHA या विटामिन C की जो है वो इंक्लूड की जाती है एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक, जो कि हमें इंडस्ट्रियल पैमाने पे जो फूड अवेलेबल होते हैं लाइक चीज़, ब्रेड एंड ऑयल। देन उसके बाद ये आपका एंटीऑक्सीडेंट्स का टॉपिक है। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें एक वो भी है, चल रही होती है बात के विटामिन C हो गया और ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में डालनी चाहिए। साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो ग्रीन टी कंज्यूम कर रहे होते हैं कि इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, नो डाउट हैं, लेकिन इसका भी ज़्यादा कंज्यूम करना हेल्दी ऑप्शन नहीं है। हमें हमेशा वंस या ट्वाइस अ डे इट्स इनफ, ठीक है, या लाइक 1 कप वंस या ट्वाइस अ डे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी एक ही चीज़ ना लेते रहें, स्विचिंग कीजिए। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है तो मिंट हो गया, सिट्रस हो गया, लाइक लेमन हो गया, जिंजर हो गया, तो ये आपने ऐड कर लिया। कभी कभी आपने सिंपल ग्रीन लीफ वो ग्रीन टी के लीव्स ले लिए। इस तरह चीज़ों को हमेशा ऑन एंड ऑफ चेंज करके लेना ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है, बजाय इसके कि हम एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहें। वो बॉडी को फिर जो है वो एक टाइम आता है नुकसान पहुंचाने लगता है। तो आई होप कि एंटीऑक्सीडेंट्स का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर इस पर कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क, देन वी विल फर्दर डिस्कस इट। थैंक यू।